अस्सलाम वालेकुम। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि पंप मोबाइल फेज़ के अंदर किस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, पंप की मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जो घरों में वाटर पंप लगा होता है, पानी को टैंकी के अंदर डालता है, उसका काम क्या होता है? वो सिर्फ और सिर्फ पानी को ज़मीन से उठाएगा, उसको प्रेशर की फॉर्म में ऊपर की तरफ भेज देता है। सेम काम यहाँ पे पंप का होगा। पंप क्या करता है? मोबाइल फेज़ को लेता है, मोबाइल फेज़ को आगे प्रेशर की फॉर्म में अगली तरफ फेंक देता है। सही, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए हम पंप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पंप क्या काम करता है? हमारे पास पंप का जो वर्किंग है, जो मेन मकसद है वो ये होता है वर्किंग क्या आती है? ये इंक्रीज द प्रेशर, ये प्रेशर को बढ़ा देगा। प्रेशर ऑफ मोबाइल फेज के प्रेशर को बढ़ा देता है पंप। बस इतना सा काम है। अब जो पंप किस तरह का यूज़ करना है, कितने प्रेशर वाला आपने यूज़ करना है, ये चीज़ डिपेंड करती है कुछ फैक्टर पे। सही है, जो आपने कितना प्रेशर अप्लाई करना है, ये जो प्रेशर आप अप्लाई कर रहे होते हैं ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो चीज़ें देख लेते हैं। जब प्रेशर आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, ये चंद एक चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले नंबर पे ये डिपेंड करता है कॉलम लेंथ पे। कॉलम लेंथ कि आपका कॉलम की लेंथ कितनी है। दो तरह के कॉलम्स हो सकते हैं अमूमन, या तो शॉर्टर लेंथ होगा या लॉन्गर लेंथ होगा। तो या लॉन्गर लेंथ वाला कॉलम होगा या फिर शॉर्टर लेंथ वाला कॉलम होगा। शॉर्टर लेंथ वाला, अगर तो हमारे पास लॉन्गर लेंथ वाला कॉलम आ जाता है तो आपने प्रेशर अप्लाई करना है हाई। यहां पे क्या चाहिए होता है? हाई प्रेशर चाहिए होता है। हाई प्रेशर, ज्यादा प्रेशर चाहिए। सही, ये बात याद रखिएगा। अगर हमारे पास शॉर्टर लेंथ वाला कॉलम है तो यहां पे हमारे पास चाहिए होता है लो प्रेशर चाहिए होता है। ये बात आपने अच्छे तरीके से ज़हन में रख लेनी है। अगर शॉर्टर लेंथ वाला कॉलम होगा, लॉन्गर लेंथ का मतलब क्या है? जो आपने सेपरेशन कॉलम यूज़ करना है वो तकरीबन बड़े साइज़ का होगा, और जो छोटे साइज़ का वो बिल्कुल छोटा सा होगा। यहाँ पे इसमें आपको लो प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, इसमें आपको हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। पहली चीज़ हमारे पास डिपेंड कर रही होती है कि आपने प्रेशर कितना अप्लाई करना है, कौन सा पंप इस्तेमाल करना है, वो कॉलम की लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। सेकंड चीज़ आ जाती है हमारे पास स्टेशनरी फेज पे भी डिपेंड कर रहा होता है। स्टेशनरी फेज, अब मैं स्टेशनरी फेज की एग्जांपल दे देता हूँ। स्टेशनरी फेज का असल पे डायामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? डायामीटर के ऊपर। ये बात याद रखिएगा, डायामीटर, आपके स्टेशनरी फेज का डायामीटर कितना है। अब दो तरह के डायामीटर भी दो तरह के ही हो सकते हैं। या तो डायामीटर होगा स्मॉलर, छोटे छोटे स्टेशनरी फेज के पार्टिकल्स होंगे कुछ इस तरह, या फिर इनका डायामीटर होगा थोड़ा सा लार्जर। सही है, या तो स्मॉलर डायामीटर वाले होंगे स्टेशनरी फेज, स्मॉलर डायामीटर, या फिर होंगे लॉन्गर डायामीटर वाले। लॉन्गर कह लें, या फिर एक और भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं लार्जर। लॉन्गर या फिर लार्जर डायामीटर वाले, दो तरह के हमारे पास हो सकते हैं। अगर तो हमारे पास है स्मॉलर डायामीटर वाले स्टेशनरी फेज तो आपने हाई प्रेशर अप्लाई करना है। कितना प्रेशर? हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास लॉन्गर वाला या बड़े डायमीटर वाली स्टेशनरी फेज मौजूद है तो आपने प्रेशर अप्लाई करना है लो प्रेशर अप्लाई करना है। अच्छा, इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? आपका रेट ऑफ टाइम, रिटेंशन टाइम इसको कहते हैं, कितनी देर में आपकी क्रोमेटोग्राफी, आपके कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर सेपरेट हो रहे हैं, वो कम हो जाएगा अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। आपने ये इसकी एग्जांपल में दे देता हूँ क्यों हम यहाँ पे हाई करते हैं, यहाँ पे लो करते हैं। अगर आप कोई 3-4 पत्थर लेके ना, उनको इस तरह रख के ऊपर से पानी गिराए ना, वो बड़ी जल्दी नीचे तक पहुँच जाता है। अब इतनी ही लेंथ के आप रेत ले लें, रेत को रख दें, रेत के ऊपर पानी गिराएं, पानी गिराने के बाद रेत में पानी ऐसा ऐसा सीप करके नीचे की तरफ आता है। वहाँ पे हमने क्या करना होता है? यहाँ पे जहाँ पे स्मॉलर साइज होगा वहाँ वो प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी मोबाइल फेस नीचे की तरफ जल्दी आ जाती है। अब थर्ड जो चीज़ होती है वो हमारे पास डिपेंड करता है प्रेशर किसके ऊपर? मोबाइल फेज के ऊपर। किस पे डिपेंड कर रहा होता है? मोबाइल फेज।
अगर मैं मोबाइल फेज की बात करता हूँ तो मोबाइल फेज भी दो तरह की होती है। एक होती है मोर विस्कस, यानी कि विस्कोसिटी के लिहाज से हमने इसकी बात करनी है। ये किस लिहाज से करेंगे? विस्कोसिटी के हवाले से। अगर विस्कोसिटी के हवाले से देखें तो एक हमारे पास मोबाइल फेज होती है मोर विस्कस, ज़्यादा विस्कोसिटी वाली मोर विस्कस, और एक होती है हमारे पास लेस विस्कस, लेस विस्कस। अगर मैं मोर विस्कस की बात करूं, मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूं हनी। ये शायद होता है, ये बड़ा गाढ़ा होता है। मोर विस्कस का मतलब है बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, लेस विस्कस का मतलब है वो पतला हो। ठीक है, और लेस विस्कस की मैं एग्जांपल दे देता हूं। हमारे पास वाटर, हनी के मुकाबले में वाटर लेस विस्कस है। अब सेम एक्सपेरिमेंट करना है, आपने 2 गिलास ले लें, 2 गिलास लेके उन दोनों में रेत डाल लें। मैं सिंपल सा एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास सिपरेशन जल्दी से जल्दी हो जाएगी। मैंने 2 गिलास ले लिए रेत के, सैंड के। अब मैंने यहाँ पे हनी डाल दिया, इस गिलास के अंदर मैंने ऊपर हनी डाल दिया, और इस गिलास में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब आपने ये गौर करना है कि किस में जल्दी से नीचे की तरफ, पेंदे की तरफ चीज़ चली जाएगी। हनी तो मे भी ऊपर ही रहे, लेकिन पानी ऐसा ऐसा सीप करके नीचे की तरफ चला जाएगा। अब हनी को, जो ज़्यादा मोर विस्कस होती हैं, उनको नीचे की तरफ लेके आने के लिए हमें ऊपर क्या करना पड़ता है? प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। यानी कि जब मोर विस्कस होंगे तो आपने हाई प्रेशर देना है, जब लेस विस्कस होंगे तो आप लो प्रेशर भी देंगे तो काम चल जाएगा। अगर हमारे पास हाई विस्कस है तो हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे, अगर लेस विस्कस है तो लो प्रेशर अप्लाई करना है, लो प्रेशर अप्लाई करते हैं। लेकिन ये हमारे पास किन चीज़ों पर प्रेशर डिपेंड कर रहा होता है, और जो नॉर्मली हम दे रहे होते हैं वो तकरीबन 1000 से लेके 5000 तक 5000 PSI प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, 1000 से लेके 5000 PSI प्रेशर अप्लाई किया जाता है। अब जो पंप इस्तेमाल करते हैं, पंप की 2 तरह की किस्में हैं। टाइप्स ऑफ पंप की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पंप 2 तरह की हैं। टाइप्स ऑफ पंप की इकसाम, पंप की इकसाम की बात की जाए 2 तरह की हैं। एक होता है जी कांस्टेंट फ्लो रेट वाला पंप, और एक होता है कांस्टेंट प्रेशर पंप। 2 तरह की टाइप्स कौन कौन सी हैं? एक है कांस्टेंट फ्लो पंप और एक कांस्टेंट प्रेशर पंप है। पहला है हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पंप, और सेकंड है हमारे पास कांस्टेंट फ्लो पंप। अब इन दोनों में फ़र्क याद रखिएगा, कांस्टेंट प्रेशर पंप क्या होता है, कांस्टेंट फ्लो पंप क्या होता है। अब हमने ना इसके ऊपर इस तरह, ये मेरे पास एक कॉलम है, स्टेशनरी फेज इसके अंदर मैंने पुट की होगी, सही है, और यहाँ से आपने इसके अंदर स्टेशनरी फेज वगैरह पुट की हुई है। स्टेशनरी फेज जो हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं वो सिलिका जेल होता है, इसके अंदर फाइनली डिवाइडेड होता है, सही है, बिल्कुल इसका जो साइज़ होता है वो स्मॉलर होता है, ताकि अच्छी सेपरेशन हो सके, सही है। यहाँ पे हमने इस कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेज को इनक्लोज किया होता है। भाई ये बात आज अच्छे तरीके से जहन में रखिएगा। अब इसके ऊपर हमने गिरानी होती है मोबाइल फेज। अब इन दोनों पंप में फ़र्क देखना है कि क्या फ़र्क है दोनों में। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मोबाइल फेज गिराई और यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई कर दिया, ये वाला काम किया। यहाँ पे क्या किया, कांस्टेंट प्रेशर, मतलब मैंने यहाँ पे 2000 PSI प्रेशर अप्लाई कर दिया। सही, अब बेशक आप इतना ही प्रेशर अप्लाई करते रहेंगे लास्ट तक, जब तक आपकी कॉलम क्रोमेटोग्राफी नहीं हो जाती। सही, बेशक सॉल्वेंट की स्पीड यहाँ पे ज़्यादा हो, यहाँ पे और कम हो जाए, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कम, यानी कि यहाँ बेशक स्पीड ज़्यादा हो, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कम हो जाए, यहाँ पे बेशक और कम हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कांस्टेंट फ्लो वाला पंप है उसमें क्या होता है, स्पीड हर जगह पे वेलोसिटी सेम होती है। उसने इतना प्रेशर, वो अपना प्रेशर खुद ब खुद वेरी करता रहता है। जब प्रेशर वेरी करेगा और उसने फ्लो रेट को, मोबाइल फेज के फ्लो रेट को कांस्टेंट रखना होता है। तो इसमें क्या होता है, प्रेशर इज रिमेन कांस्टेंट बट फ्लो रेट मे बी डिफरेंट। इसमें क्या होता है, प्रेशर मेड बाय पंप, जो पंप प्रेशर बना रहा होता है, इज रिमेन
इज रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होना चाहिए, बट लेकिन द फ्लो रेट जो फ्लो रेट हो सकता है मोबाइल का ऊपर से नीचे की तरफ बहने की सलाहियत हो सकती है, मे बी डिफरेंट, मे बी डिफरेंट, ये मुख्तलिफ हो सकती है। बस इतनी सी बात आपने जहन में रखनी है। अब यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है, आपने प्रेशर को वेरी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लो रेट सेम होना चाहिए। मैंने स्टेशनरी फेज इसके अंदर फिल कर दी है, तो ये स्टेशनरी फेज जो यहाँ मैंने फिल किया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने प्रेशर को बेशक वेरी करें, बेशक ऊपर या नीचे करते रहें, लेकिन यहाँ पे मोबाइल फेज की स्पीड ऑफ मोबाइल फेज की स्पीड एक जैसी होनी चाहिए। फेज इज कांस्टेंट, बस ये बात याद रखिएगा। दोनों में फ़र्क क्या है, कांस्टेंट फ्लो पंप क्या होता है, जिसमें फ्लो ऑफ मोबाइल फेज रिमेन कांस्टेंट बट प्रेशर में भी वेरी, और कांस्टेंट प्रेशर पंप ऐसे पंप की टाइप है जिसमें आपके पंप का प्रेशर तो सेम रहता है लेकिन फ्लो रेट में भी डिफरेंट हो। ये था, ये हमारे पास पंप किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये चीज़ देख लीजिएगा। इसकी कितनी टाइप्स हैं और ये टाइप्स बनाई किस चीज़ के बेस के ऊपर, सही, यानी कि फ्लो रेट की बेस पे, प्रेशर की बेस पे, सही, ये बात आपने याद रखनी है। ये हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।